इवनिंग बच्चों, क्लास 5 आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर है 4 वर्ड प्रोसेसर में ऑब्जेक्ट को जोड़ना। आज हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है, देखो, वर्ड प्रोसेसर में चित्र जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है टेबल का, रेफरेंस का, क्लिप आर्ट का या इंसर्ट का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट। ठीक है। अगला है, इनमें से डॉक्यूमेंट को में जोड़ना संभव है, या इनमें से आप अपने डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या जोड़ सकते हो। इमेज जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। स्मार्ट आर्ट जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आकृतियां जोड़ यानी शेप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला देखो, इनमें से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। जो स्मार्ट आर्ट है उसके अंदर कौन से ग्राफिक्स नहीं है? तो लिस्ट बिल्कुल आती है उसके अंदर, प्रोसेस वाले बिल्कुल आती है, पिरामिड ये भी आता है। वर्ड आर्ट बच्चों अलग से है ग्राफिक्स, लेकिन स्मार्ट आर्ट के अंदर नहीं आता है। वर्ड आर्ट अपने आप में भी अलग से है, जिसके अंदर डेकोरेट टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसी आकृति को रंग बदलने के लिए विकल्प है, यानी किसी भी शेप के अंदर है, अगर आपको उसका रंग बदलना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? शेप इफेक्ट का बिल्कुल नहीं, अलाइनमेंट टेक्स्ट नहीं है, शेप आउटलाइन बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शेप फिल। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हम इंटरनेट में उपलब्ध इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। यानी इंटरनेट पर कोई इमेज है, अगर आपको अपने वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करना है तो आप उसको किस प्रकार शामिल कर सकते हो। तो देखो, हम इंटरनेट पर उपलब्ध इमेज को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। तो उस कैसे करना है? सबसे पहला है स्टेप 1, आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और वहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है? पिक्चर। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएगा। एक तो आपको कंप्यूटर के अंदर से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना, जिसमें लिखा ऑनलाइन पिक्चर का चयन करें। फिर स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है? इंटरनेट पर इमेज को क्या करना है? खोजना है, यानी कौन सी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो। इमेज का चयन करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। जब आपको इमेज मिल जाए, उस इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट विकल्प पे क्या करना है? क्लिक करना है। इस प्रकार आप किसी भी इमेज ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जो इमेज उपलब्ध है उसको आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगला, किसी आकृति की स्थिति यानी पोजीशन कैसे बदल सकते हैं। तो किसी भी आकृति की स्थिति बदलना, स्टेप 1 क्या? मूव, यानी मूव करने के लिए पिक्चर या आकृति का चयन करें। यानी अगर आपको पोजीशन बदलनी है तो उसके लिए सबसे पहले उस पिक्चर या उस आकृति को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। माउस पॉइंटर को कॉर्नर हैंडल या माउस पॉइंटर को कॉर्नर पर लेके जाना है। ले जाने पर जो माउस का शेप है वो इस प्रकार का दिखाई दे, आकृति होने पर क्लिक करके क्या करना है? ड्रैग करके क्या करना है? ड्रॉप करना है। यानी माउस पॉइंटर को जैसे आप कॉर्नर पे लेके जाओगे तो इस प्रकार की अपना माउस पॉइंटर है वो इस शेप का बदल जाएगा, और आप उस पर क्लिक करके उसको किसी भी स्थान पर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। क्लिक करके जहाँ माउस को मूव करना है तो वहाँ पर वो आकृति चली जाएगी, और जहाँ चाहिए वहाँ पर क्लिक को हटा देना है, ना हाथ हटा देना है। तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अगला देखो, स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में हम अपने विचारों और सूचनाओं को आसानी से विभिन्न प्रकार के लेआउट जैसे लिस्ट है, प्रोसेसर है, साइकिल है, हायरार्की है, पिरामिड इत्यादि का उपयोग कर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास जो सूचना है, जो हमारे विचार है, उसको आप अलग अलग फॉर्मेट के अंदर यानी अलग अलग लेआउट के अंदर ग्राफिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट के द्वारा आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, प्रोसेसिंग या साइकिल या गोल सर्किल के अंदर अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम बनाना है तो आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर क्यों जोड़े जाते हैं। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट के जो हेडर और फुटर है उनको हम क्यों जोड़ते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर क्षेत्रों का उपयोग डॉक्यूमेंट की जानकारी डालने के लिए किया जाता है।
डॉक्यूमेंट के बारे में जो जानकारी है उसको डालने के लिए हम हेडर और फुटर क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर? डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे डॉक्यूमेंट का अगर क्या नाम है, किस उसका शीर्षक है, पृष्ठ संख्या है, निर्माण की तिथि है आदि हम डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है राइटर डॉक्यूमेंट में क्यूआर कोड जोड़ने की प्रक्रिया लिखिए। तो राइटर डॉक्यूमेंट क्यूआर कैसे जोड़ सकते हो? सबसे पहले क्या करना है? इंसर्ट का चयन करें। कौन से मेन्यू का सिलेक्ट करें? इंसर्ट। इंसर्ट से आपको जाना है ऑब्जेक्ट एंड क्यूआर कोड के अंदर। किसके अंदर जाना है? ऑब्जेक्ट और क्यूआर कोड के अंदर। किसके अंदर जाओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आप जाओगे क्यूआर एंड बार कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट से आप किस में जाओ? क्यूआर और बार कोड के अंदर। ठीक है, जैसे आप वहां पर जाओगे तो वहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप किसी भी वेबसाइट का लिंक या कोई टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप कोई भी अपनी वेबसाइट या लिंक देना चाहते हो, कोई टेक्स्ट लिखना तो लिख सकते हो, और ओके पर क्लिक करने पर क्यूआर कोड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जुड़ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको इंसर्ट के अंदर जाना, ऑब्जेक्ट से अंदर क्यूआर एंड बार कोड के अंदर। जैसे क्यूआर और बार कोड के अंदर जाते हो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिस पर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। लिखने के पश्चात ओके पर क्या करना है? क्लिक करना है, और जो क्यूआर कोड है वो अपने आप जनरेट होकर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इसके आगे के चैप्टर हल करेंगे।